क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ में राष्ट्रीय ध्वज का देखा गया अपमान, गवर्नमेंट कॉलोनी के पीछे कचरे के ढेर में से मिले 3 राष्ट्रीय ध्वज। बलसाड़ खान खनिज विभाग ने की खनिज चोरों के सामने लाल आंख, रेती और मेटल भरे ओवरलोड डंपर और बिना रॉयल्टी के 2 ट्रक को पकड़ा। वापी की केबीएस कॉलेज के छात्रों ने एबीवीपी कच्ची कार्यकर के सामने छेड़ा मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ शहर में गवर्नमेंट कॉलोनी के पीछे के हिस्से में कचरे में किसी अनजाने शख्स के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फेंकते राष्ट्रीय ध्वज का किया अपमान। सिटी पुलिस ने ध्वज को कब्जे में लेकर आगे की जांच की शुरू। बलसाड़ शहर में हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। शहर में आए हुए गवर्नमेंट कॉलोनी के पिछले हिस्से में कचरे में फेंका गया राष्ट्रीय ध्वज को किसी अनजाने शख्स द्वारा 3 जितने ध्वजों को कचरे में फेंकते राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया था। घटना की जानकारी सिटी पुलिस को मिलते सिटी पुलिस ने सम्मान पूर्वक ध्वज को कचरे से हटाकर ध्वज का सम्मान किया था। फिलहाल तो घटना को लेकर सिटी पुलिस ने ध्वजों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। बलसाड़ खान खनिज विभाग ने लीलापुर 4 रास्ता के पास से डंपर में रेत और मेटल ओवरलोड और धर्मपुर 4 रास्ता के पास से रॉयल्टी के बगैर के 2 ट्रक को पकड़ा। बलसाड़ जिला खान खनिज विभाग के अधिकारियों ने जांच के दौरान लीलापुर 4 रास्ता पर से 2 डंपरों को रोककर जांच करते ओवरलोड रेत और मेटल भरकर आ रहे हो पकड़ लिया था। बलसाड़ शहर में रेती और मेटल भरी हुई ट्रक को लेकर और विवाह प्रसंग में जा रही बारात को लेकर हुए ट्रैफिक जाम की घटना को लेकर बलसाड़ पुलिस ने खान खनिज विभाग को शहर में से रेत भरकर ट्रक जा रही होने की जानकारी दी थी,
जिसको लेकर बलसाड़ खान खनिज विभाग ने जांच शुरू करते लीलापुर 4 रास्ता के पास से 2 हाईवा डंपर को रोककर जांच करते मेटल ओवरलोड भरी मिली थी। खान खनिज विभाग ने दोनों डंपरों को सीज करने की कार्यवाही की थी। साथ ही 80 लाख के मुद्दामाल और 4 लाख की खनिज चोरी को पकड़ लिया गया था। खान खनिज विभाग ने कुल 92 लाख के मुद्दामाल को सीज कर कार्यवाही शुरू करते खनिज माफियाओं में फफड़ाहट फैल गई है। वापी में IKBS कॉलेज में फी बढ़ोतरी के मामले में पूरी जानकारी प्राप्त किए बगैर ABVP द्वारा छात्रों को बढ़ावा देने की भाषणबाजी करते छात्रों में छाया था आक्रोश। वापी के KBS कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल की चल रही परीक्षा के दौरान ABVP के कार्यकरों ने आवेदन पत्र देने के बहाने प्रवेश प्राप्त किया था। ABVP के कार्यकरों ने कॉलेज की गरिमा बनाए रखने के बदले फी बढ़ोतरी को लेकर छात्रों को बढ़ावा देने की भाषणबाजी की थी। फैकल्टी मेंबरों के साथ बुरा बर्ताव कर परीक्षा में वक्त का बिगाड़ कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में स्टेटस पर रखकर हीरो बनने के लिए निकले ABVP के केविन पटेल, केयूर सोलंकी सहित के कार्यकरों के सामने कॉलेज को बदनाम करने के मामले छात्रों में आक्रोश देखा गया। छात्रों ने आक्रोश के साथ बताया कि 2 दिन पहले कॉलेज में छात्रों की परीक्षा चल रही थी। ऐसे वक्त में ABVP के कार्यकर केविन पटेल, केयूर सोलंकी और अन्य कार्यकरों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को फी बढ़ोतरी के मामले आवेदन पत्र देना है ऐसा कहकर प्रवेश पा लिया था। कोरोना काल में मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन किए बिना ही इन कार्यकरों ने कॉलेज में आकर कॉलेज की शांति भंग कर छात्रों को इकट्ठा किया था। ABVP ने कॉलेज में से 10,000 की फी बढ़ोतरी की हो। कॉलेज के सामने आवेदन पत्र देकर फी बढ़ोतरी वापस लेने के लिए कहकर हीरो स्टाइल में भाषणबाजी की थी। KBS कॉलेज के छात्रों ने आक्षेप किया था कि परीक्षा के साथ प्रिंसिपल उपस्थित न हो। छात्रों को इकट्ठा कर फैकल्टी मेंबर और छात्रों के साथ गैर बर्ताव किया गया था और इसका वीडियो उतारकर सोशल मीडिया स्टेटस पर रखकर कॉलेज को बदनाम किया गया है। हकीकत में कॉलेज ने कोई भी फीस नहीं बढ़ाई है और जो डेवलपमेंट फी के नाम पर बढ़ोतरी की गई है वो भी कॉलेज ने नहीं बल्कि वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट लेवल पर हुआ है। छात्रों के आक्रोश के साथ बताया कि हकीकत में यूनिवर्सिटी हर साल पहले एफिलिएशन फी के नाम पर छात्र से 10,000 रुपये लेती थी, जिसमें KBS कॉलेज छात्रों के पास 5,000 बढ़ाती थी। अब वो फी स्टूडेंट डेवलपमेंट के नाम पर और 2 सेमेस्टर के मुताबिक वसूली का फैसला यूनिवर्सिटी ने लिया है और ये परिपत्र भेजने के बाद 4 फरवरी को नया परिपत्र भेजकर ये फैसला रोक दिया है। गौरतलब है कि बलसाड़ की कुसुम विद्यालय में मारा आदर्श नथुराम गॉडसे के वक्तृत्व में प्रतियोगिता में प्रथम इनाम देकर विवाद खड़ा हुआ है, तो वापी में ABVP के कार्यकरों ने कॉलेज के छात्रों को बढ़ावा देकर भाषणबाजी कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर कॉलेज को बदनाम करते कॉलेज में छात्रों ने ही ABVP के कार्यकरों के सामने रोष व्यक्त किया है और दूसरी कॉलेज में इस प्रकार का कृत्य न हो उसके लिए पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग को सहयोग देकर ऐसे तत्वों के सामने कार्यवाही करने की मांग की गई है। मैं FY BCom फर्स्ट ईयर में KBS कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर, हम लोग के वहाँ 2 दिन पहले ABVP के कुछ बच्चे प्रतिनिधि, जिनका जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है केविन पटेल और एक उनके साथी, कुछ 3-4 साथी थे, उनमें से एक का नाम केयूर सोलंकी था, बाकी का नाम हम नहीं जानते। वो आए, उन्होंने गेट पर ऐसा कहा मैनेजमेंट को। प्रिंसिपल मैम हमारी मौजूद नहीं थी उस वक्त, यूनिवर्सिटी गई हुई थी। तो उन्होंने गेट पर कहा कि भाई हमको हम आवेदन पत्र देना है फ़ीस के बारे में। तो उनको अंदर लिया गया। पहले तो वो आए, उधर IT सेक्शन के पास खड़े रहे, बच्चों को उत्साया, बच्चों को सब कुछ किया। उसके बाद इधर आए और वो हल्ला करने लग गए। उनकी मांग ऐसी थी कि तुम 10,000 की फ़ीस ज़्यादा ले रहे हो। हमने अभी जब स्टूडेंट काउंसिल में, मेरे साथ GS थे, लालू देसाई है और हम लोग सब थे, हम लोग गए मैम के पास। हम लोग ने पूछा मैम से कि मैम ये क्या था, पूरा हम लोग को क्लियर तो कर दो। मैम का बोलना ऐसा था कि पहले एफिलिएशन फ़ीस ली जाती थी
यूनिवर्सिटी लेती थी वो कॉलेज भरती थी, एक बच्चे का 5,000 रुपया, साल का ही एक बार में 5,000 रुपया भरा जाता था। फिर उसका अभी ये साल यूनिवर्सिटी ने नाम कर दिया डेवलपमेंट फ़ंड, स्टूडेंट डेवलपमेंट फ़ंड करके, और उसको 2 सेम में लेने लग गए, यानी दोनों सेम में 5-5 हज़ार भरने का था, तो 10 लाख रुपया हो जाता था 100 बच्चे अगर हो तो उसके हिसाब से। तो कॉलेज ने कहा कि भाई हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा कि भाई इसको आप स्टूडेंट फ़ीस में इंक्लूड कर दो। हम कोई अलग से रिसिप्ट के अंदर कोई अलग से हमने स्टूडेंट डेवलपमेंट फ़ीस ऐसा करके लिखा नहीं था, उसके अंदर स्टूडेंट फ़ीस में ही था वो पहले भी जो फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया था। अभी 4 तारीख को यूनिवर्सिटी से एक परिपत्र आया, उसके अंदर ये कहा गया कि आप जो फाइनल ईयर का जो देना है स्टूडेंट डेवलपमेंट फ़ंड वो आप नहीं देना है, वो माफ़ कर दिया गया है। तो वो 4 तारीख को आया, तो उसके अंदर परिपत्र के अंदर ऐसा लिखा था વધારેની जी फीस लेता है ते नहीं लेवाનું। तो मैम को क्लियर करना था, इसीलिए मैम जिस दिन उन लोग आए उस दिन मैम सूरत यूनिवर्सिटी पे ही गई थी ये क्लियर करने के इसके अंदर વધાरे की फ़ीस क्या है कि हम तो कोई વધાरे की फ़ीस, कुछ यूनिवर्सिटी 10% बढ़ाने वाली थी वो भी बढ़ाई नहीं, वो भी कैंसिल कर दी, तो हमने भी वो बढ़ाया नहीं था। हमने कभी, मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज से पूछा, कभी यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाके कोई फ़ीस नहीं ली गई है। तो वो स्टूडेंट डेवलपमेंट फ़ीस उन लोग पहले से चिल्लाने लगे कि भाई तुम लोग हमारा लेते हो, ज़्यादा लेते हो, और हमारी फैकल्टीज़ के साथ वो की गलत हरकत की, बहुत ज़ोर से उनको चिल्लाया, बहुत ज़ोर से बात की। मेरी खुद की एग्ज़ाम चल रही थी, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम चल रही है हम लोगों की, उसके अंदर उनको बोला गया कि भाई तुम 10 मिनट रुक जाओ, तुमको आवेदन पत्र देना है, तुम 10 मिनट रुक जाओ, बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है। उसमें उन लोग चिल्लाने लगे, हम लोग का डिस्टर्ब हुआ, हमारा एग्ज़ाम ख़राब गया। और फिर मैम लोग आए, जब प्रिंसिपल मैम की जगह जब दूसरी फैकल्टीज़ आई तो उनके साथ मिसबिहेव करने लगा। मेरे पास वीडियोज़ है जिसमें उन्होंने मिसबिहेव करता दिखा गया, और उसके ऊपर मेरा दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उस मिसबिहेविंग वीडियो को अपने आप में एक शान समझ के उसको इंस्टाग्राम पर रखा गया, उसको व्हाट्सएप पर रखा गया, और उसको फैलाया गया ऐसा कि जैसे KBS की बेइज्जती करते हो। हम स्टूडेंट काउंसिल और सारे स्टूडेंट्स मिलके हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी कॉलेज में कोई भी लड़का या कोई भी आदमी आकर कोई भी पार्टी से या कुछ भी करता हो, वो आकर हमारी कॉलेज में आके हमारी फैकल्टीज़ के साथ बेइज्जती करे, हमको ये बिल्कुल बेहद बर्दाश्त नहीं। આ ઘટના દ્વારા જો મારા મિત્ર અબ્દુલ્લા ખાને જે તમને ડિટેલ્સ આપી, પર એના પર અમે કહેવા ચાહે છે કે એ લોકો અમારી કોલેજમાં એક તો આવેદનપત્રના નામ પર એન્ટ્રી લીધી હતી। આવેદનપત્ર તમે કોઈને બી આપવા જાઓ તો આવેદનપત્ર એકદમ શાંતિથી અપાય છે, એને તમે પોલિટિકલ મેથડથી તમે નથી કરી શકતા એ વસ્તુને। અને પેલી વાત તો એ છે કે ના તમે કોઈ માસ્ક પહેર્યું હતું, ના તમે કોઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સી તમારા હતી, તમે છોકરા લોકોને લઈ આવ્યા, ભીડમાં ઊભી રાખેલા હતા, તમે અમારા કોલેજના પ્રોટોકોલ્સ તોડ્યા, અમારા એક્ઝામના વચ્ચે તમને ફેકલ્ટીઝ એક્ઝામના વચ્ચે તમે આવીને જે શોર શરાબો કર્યો છે એનાથી અમારા વિદ્યાર્થીઓને પણ ડિસ્ટર્બન્સ થયું છે કે એ લોકોની ઓનલાઈન યુનિવર્સિટીઝ એક્ઝામ આપતા હતા, તો એમાં એ લોકોને ડિસ્ટર્બન્સ થયું છે। અને મારું કહેવાનું તેમ છે કે તમે કોઈ પ્રોટેસ્ટ કરવા આવો કે કોઈ માંગ કરવા આવો તો તમારી માંગ શાંતિથી હોવી જોઈએ। તમે ફેકલ્ટીઝને જે તમને જ્યારે તમે ચિલ્લાવતા હતા અને તમારી ફેકલ્ટીઝને ચૂપ કરાવવામાં આવ્યું, તમે તમારી ફેકલ્ટી સાથે તમે ગાલીગલોચ થઈ ગયેલી છે, તમે ફેકલ્ટીઝની સામે એમ કે આંગળી ઉપાડીને એકદમ ક્રોધથી વાત કરી છે, તે અમે નથી એમ માંગતા। આ અમારી કોલેજમાં થયું છે, પણ અમે ચાહે છે કે આ કોઈ બીજી કોલેજમાં ના થાય। હા, અમે આની પહેલાં બી અમે ABP સાથે બહુ બધા પ્રોગ્રામ ઉજવ્યા છે। અમારા જે જુનિયર સિનિયર્સ હતા તે ABP સાથે જોડાયેલા બી છે, અડધા અમારા સિનિયર્સ। અમે બજરંગ દળ સાથે બી મળીને બ્લડ કેમ્પ કરેલું છે। અમે બધી જ પાર્ટીને માન આપીએ છીએ અને સન્માન આપીએ છીએ, પણ એનો મતલબ એ નથી કે તમે અમારી કોલેજમાં આવીને અમારા ફેકલ્ટીઝ મેમ્બર કે સ્ટુડન્ટ્સના બારામાં તમે કાંઈ બી બોલીને લઈને અમે પોલીસ પ્રશાસનને બી કહેશું કે આના પર તો પ્રોટેસ્ટ શાંતિથી બી થઈ શકે છે। તમે ચિલ્લાવીને પહેલાં પૂરી વાત તો તમે સાંભળી જ નહોતી કે વાત શું હતી, તમે એના પહેલાં તમે પ્રોટેસ્ટ કર્યો હતો, તો તે એ લોકોનું એક્સેપ્ટેબલ નહીં આવે। અને આ બિહેવિયર હું મારી કોલેજ નહીં પર હું કોઈ બી કોલેજના અંદર હું કોઈ બી કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ લોકોને કહેવા માગું છું કે આ બિહેવિયર તમે આ કોલેજમાં નહીં ચલાવો। તમારી કોલેજ છે, તમારે સંભાળવાનું છે, અને તમારે કંઈ બી મેં તો સ્ટુડન્ટ્સને બી કહું છું કે તમારે પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો તમારા પ્રિન્સિપલ સાથે શેર કરો। हाँ, अगर તમારા પ્રિન્સિપલ તમને ના જવાબ આપે તો તમે એના પછાડી અગાડી કોલેજમાં મિસબિહેવ થયું છે કરીને। उमरगाम तहसील के संजान क्षेत्र में अमर टी नामक कंपनी के कामदारों ने वेतन नहीं देने के मुद्दे को लेकर कामदार परेशान होकर उतरे हड़ताल पर। उमरगाम तहसील में कई सारी औद्योगिक इकाइयां आई हुई है। इन इकाइयों के जरिए कई सारे कामदार वर्ग के लोग रोजगारी प्राप्त कर जीवन बसर करते हैं। कई बार इन कामदारों के साथ अन्याय किया जाता हो।
कई सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। परिवार का पालन करना भी मुश्किल बन जाता है। तो संजान क्षेत्र में आई अमर टी कंपनी के कामदारों ने कंपनी के सामने आक्रोश जताकर कामदार हड़ताल पर उतरे थे। कंपनी द्वारा उन्हें पीने का पानी भी नहीं दिया जाता है, साथ ही कई तरीके से परेशान किया जाता हो। काफी दिक्कतों का सामना कामदारों को करना पड़ रहा है। तो अब उमरगाम क्षेत्र के गरीब कामदारों परेशान किए जा रहे हो। योग्य कदम के साथ न्याय मिले, ऐसी कामदार वर्ग में आवाज उठ रही है। तो अब देखना रहेगा कि जिम्मेदार विभाग द्वारा इस समस्या पर क्या कदम उठाया जाता है। बेसिक डिमांड बस એટલી જ છે કે અમને છે ને કંઈ તો 8 કલાક કરાવો, કંઈ તો જે તમે ડેલી ઓવર ટાઈમ કરાવે ને 1.5 કલાક તેનું કંઈ તો ડબલ કરી આપો એમ, ડબલ કર્યા રીત તો 1.5% એમ કંઈ તો બી કરી આપો એમ, બસ એટલી જ છે અમારી બેસિક ડિમાન્ડ, બીજું કંઈ નહીં। કલાકની ડ્યુટી ને પૂરા મહિના 26 દિવસ કરાવો એમ કામ બસ। बलसाड़ के पावर हाउस के पास एक खड़ी हुई क्रेन के साथ मोपेड सवार युवक की टक्कर होते हुई दुर्घटना में युवक चालक हुआ था घायल। बलसाड़ के पावर हाउस के पास शुक्रवार को एक घटना घटित हुई थी। एक खड़ी क्रेन के साथ मोपेड सवार एक युवक टकराते हुई दुर्घटना में युवक के पैर के बल गंभीर चोट आते घायल युवक को तुरंत ही 108 एम्बुलेंस के जरिए बलसाड़ की प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया था। उमरगाम तहसील के पालिका क्षेत्र में आई बेला रेसिडेंसी के एक अपार्टमेंट के बंद फ्लैट में लगी थी आग। उमरगाम तहसील के पालिका क्षेत्र में आई बेला रेसिडेंसी के एक अपार्टमेंट के बंद फ्लैट में अचानक आग लग गई थी। फ्लैट में से धुआं निकलता देख लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया था। घटना को लेकर फायर विभाग को जानकारी देते उमरगाम पालिका की फायर फाइटर की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची थी और काबू पाने का प्रयास किया था। उमरगाम इंडस्ट्री एसोसिएशन के चुनाव को लेकर युवा इंडस्ट्रियल टीम में देखा गया उत्साह। उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनाव को लेकर फिलहाल उम्मीदवारी पत्रकों के भरने के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है। तो युवा इंडस्ट्रियल टीम द्वारा काफी उत्साह के साथ उम्मीदवारी पत्रक भरा गया। उमरगांव के उद्योगों में विकास के कामों को गति मिले, नए आयोजन हो, ऐसे आशय के साथ ये युवा टीम आगे आई है। कोरोना काल में उमरगाम के उद्योगों को पीठ बल और हिम्मत प्रदान करने के लिए इस टीम ने महत्व का योगदान दिया था। कामदारों के लिए व्यवस्था से लेकर कोरोना के वक्त सहायता हेतु इन अग्रणियों ने महत्व की भूमिका प्रदान की है। तो इस चुनाव में भी अब युवा इंडस्ट्रियल टीम का भव्य विजय होगा, ऐसा विश्वास जताया जा रहा है। આ કાર્યો અમે અમારા સમય દરમિયાન કર્યા અને બાકીના જે છે એ મેં તમને કીધું એમ અમારા 3 મેન કાર્યો કરવાના છે અને જે અત્યારે 66 કેવી જે કેબલની લાઈન છે એ પાવર નથી મળતો, અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી, એના કારણે તેને ઘણી કંપનીઓની ફાઇલો પેન્ડિંગ છે। એના માટે થઈને અમે એ પ્રયત્ન કર્યો છે કે એ પાછું બધાને પાવર પૂરતો મળી રહે અને ઉપર આપણા કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબને રજૂઆત કરીને એમના થકી અમે એ કામ કરાવ્યું છે કે હવે પછી કોઈને પણ જેટલો પણ પાવર જોતો હશે એ અવેલેબલ થઈ જશે અને એનું સોલ્યુશન આવી જશે। માટે અહીંયા ઉદ્યોગો જેટલા વધારે આવશે એટલું જ આપણા માટે સારું છે, એ અમારો નેમ છે અને દરેક ઉદ્યોગોને સારી એવી સુવિધાઓ મળી રહે એ જ અમારો નેમ છે। આ તમામ ઉદ્યોગપતિઓની પેનલ છે, અમે બધાની સાથે છે, બધા અમારી સાથે છે અને અમે એક થઈને લડશું અને બધા માટે જ અમે काम करसूं। नानी दमन मरवड़ होटल सिल्वर के पास आए अमन विद्या निकेतन स्कूल में ऑफलाइन शिक्षा का प्रारंभ होते छात्रों के साथ टीचरों में छाई खुशी।
तो इस अवसर पर बच्चों के साथ स्कूल के ट्रस्टी के नाती का मनाया गया बच्चों के साथ जन्मदिवस। नानी दमन एयरपोर्ट मार्ग होटल सिल्वर के पास मरवड़ में आई हुई अमन विद्या निकेतन स्कूल में शुक्रवार को स्कूल के ट्रस्टी सरिता शर्मा के नाते का जन्मदिन हो। इस अवसर पर बच्चे का दूसरा जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मनाया गया। बच्चों के साथ मनाए गए जन्मदिन की खुशी कुछ अनोखी उभर आई थी। इस पर सरिता शर्मा ने बताया कि वो काफी खुश है कि उनका बच्चा बच्चों के साथ मिलकर खुश हुआ है और स्कूली माहौल से भी परिचित हुआ। यहाँ पर इस स्कूल में अच्छा टीचिंग स्टाफ और अच्छा माहौल है। कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा स्टेट लेवल पर दी जाती है। तो इस पर सरिता शर्मा ने संदेश दिया कि फिलहाल कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना काल की परिस्थिति में काफी सारी परेशानियां आई, पर अब आवश्यक गाइडलाइन के साथ स्कूलों की शुरुआत हुई हो। बच्चों को भी मास्क, सैनिटाइजर साथ रखने के लिए और नियमों के साथ फिलहाल स्कूल की ऑफलाइन शिक्षा शुरू हुई हो, जो खुशी उन्होंने व्यक्त की थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बहुत खुश हूँ। आज अपने नाती का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने बच्चों के साथ स्कूल में। 2 साल का आज ये हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि पिछले साल भी हमने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, इस साल भी, क्योंकि ये खुद बच्चा है और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता है तो इसे भी अच्छा लगता है। मैं स्कूल की ट्रस्टी एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहती थी, मगर जो इसके नाना जी हैं वो आने वाले हैं, वो आए नहीं हैं अभी तक। सो होपफुली वो 8-10 दिन में आएंगे तो फिर हम विल थ्रो अ गुड पार्टी। और बच्चों ने इतना सहयोग किया, अपने हाथ से छोटे छोटे कार्ड्स बना के लाए हैं। देखिए ये सुख बहुत बड़ा सुख है। तो ये एक्चुअल मायने में एक बर्थडे है जो एक बच्चा बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ये अमन विद्या निकेतन स्कूल है जहाँ पर हमने अभी एडमिशन्स ओपन किए हैं और हमारे पास बहुत अलग अलग दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा प्रमाइसेस है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ, अच्छी टीचिंग स्टाफ है मेरे पास। टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, तो हमें अच्छे एडमिशन्स भी मिल रहे हैं। ये स्कूल हमारा जो है ये नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक है, स्टेट बोर्ड। कोरोना काल में कुछ टाइम बंद रहा था, मगर 9th-10th को परमिशन थी तो वो हम चला रहे थे। 14 फेब से अभी फिर परमिशन मिल रही है स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल को ओपन करने की, तो 14 से हमारा फिर से स्कूल चालू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब फुल फ्लेज स्कूल शुरू हो जाए। ये क्या, सारे स्कूल शुरू हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, गरीब बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप सुविधाएं नहीं हैं, इंटरनेट सुविधाएं नहीं हैं, एक ही मोबाइल है, पेरेंट के पास 2-2 बच्चे होते हैं तो वो प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। और बच्चों को देखिए जितना स्कूल आके विकास उनका होता है उतना ऑफलाइन में नहीं होता, ऑनलाइन में नहीं होता है। इसके लिए मैं हमेशा से चाहती थी कि जल्दी से महामारी ख़त्म हो ताकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, ऑनलाइन बंद हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर संदेशा यही है कि बच्चे आप लोग आते हैं, प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हम अपना प्रिकॉशन लेंगे तो हम अपने साथ वालों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मास्क अपने पर्स बैग में ज़रूर रखें, 2 मास्क रखने का, एक गिर जाए गुम हो जाए तो एक और आपके पास स्पेयर में है। छोटा सा सैनिटाइजिंग, स्कूल में तो हम बहुत बड़ा सैनिटाइज़र रखते ही हैं, मगर अपने पर्सनल बैग में भी एक छोटा सैनिटाइज़र, जब आप टिफ़िन खाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में तो थोड़ा सा अलग होके खाने का, शेयरिंग थोड़े दिन के लिए बंद रखो। बलसाड़ तहसील के वांकल दुलसाड़ वलंडी कोजवे पर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते साइन बोर्ड नहीं दिखाई देते एक ऑल्टो कार कोजवे के अंदर जा गिरी थी।
धर्मपुर के पास दुलसाड़ वांकल नवापाड़ा कोजवे पर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते एक कार कोजवे के अंदर जा गिरी थी। फिलहाल धर्मपुर के पास दुलसाड़ वांकल मार्ग पर बहती वलंडी नदी पर कोजवे की कामगिरी चल रही है, पर यहां कामगिरी करते कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहां डायवर्जन देने के बाद यहां पर स्पष्ट तरीके से बोर्ड नहीं दिखाई देते। वॉलीबॉल खेलकर आ रहे हिरेश भाई, राजेश भाई पटेल, संजय भाई, प्रकाश भाई पटेल की ऑल्टो कार साइन बोर्ड न हो नीचे जा गिरी थी। घटना में कार में सवार दोनों लोगों को चोटें आते घायल दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। गौरतलब है कि यहां पर डायवर्जन का कोई साइन बोर्ड नहीं हो, अनजाने वाहन चालकों को कामगिरी चल रही होने की जानकारी न हो, ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही भी फिलहाल तो सामने आ रही है। वापी डुंगरी फलिया में वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय की गई शुरुआत। वापी के डुंगरी फलिया क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय की शुरुआत की गई। पालिका के चुनाव में दिनेश प्रजापति के जीतने के बाद जनसंपर्क कार्यालय की शुरुआत की गई थी। कार्यालय में अब डुंगरी फलिया के निवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, संपर्क कर समस्या से अवगत करा सकेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से जल्द समस्या का तोड़ निकाला जाए, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय की शुभ शुरुआत के अवसर पर अतिथि के रूप में दिनेश भाई पटेल, पीरू भाई मकरानी, खंडू भाई पटेल, मुख्तार भाई इत्यादि उपस्थित रहे थे। क्या कहेंगे यहाँ से विस्तार के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह का तकलीफ हो वो आकर के कहेंगे हमको, हमारे यहाँ पे कर ये यहाँ से हम हर जगह के लिए काम करने के लिए। ऑफिस का उद्घाटन इसलिए किया है कि ये एरिया से हमारे 3 कॉर्पोरेटर को लोगों ने यहाँ पे बहुत प्यार से बहुत जंगी बहुमत जिताया है और अभी हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये एरिया का हर काम करें। तो एक जन संपर्क कार्यालय है जिसमें लोग शाम को अपनी समस्या लेके आ सकते हैं। यहाँ हमारे कॉर्पोरेटर उनको मिलेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस वजह से यहाँ पे हमने जनसंपर्क कार्यालय चालू किया और बाकी आगामी समय में वापी में और भी हम 2-3 कार्यालय का प्लान कर रहे हैं। हाँ, ये जनसंपर्क कार्यालय पहला है। वापी शहर में एक खोलेंगे, वेस्ट में और एक ईस्ट में खोलेंगे, ताकि पूरे वापी की जनता को हम लोग रूबरू मिल सके और उनकी समस्या जान सके। नगर पालिका में हमारे पीरू भाई है, खंडू भाई है, यहाँ से अनिल भाई है, वो लोगों का आवाज बन के वहाँ पे जो समस्या है, भले हम जो वार्ड से हमको चीज नहीं मिली है वो वार्ड का भी जो समस्या है वो हम सुनेंगे और सुन के उनका काम करेंगे। यही प्रॉब्लम बरसों से चला आ रहा था और ये जनसंपर्क कार्यालय खोलने की वजह ये है कि जो भी स्लम विस्तार है और गरीबों की बस्ती है वहाँ की कोई सुनवाई होती नहीं है। तो कांग्रेस ने ये नक्की किया कि जितने भी स्लम विस्तार है उसके अंदर हर जगह पर जनसंपर्क का कार्यालय खोला जाएगा और जो भी जीते हुए कॉर्पोरेटर हैं वो एक टाइम शाम के वक्त, यानी कि ये श्रमजीवी लोग हैं, ये पूरा दिन काम धंधा करके दिन में तो नगर पालिका आ नहीं सकते हैं, यहाँ बिल्कुल मिल नहीं सकते हैं, तो शाम के वक्त आएंगे, मिलेंगे, उनकी जो भी समस्या है वो उनको बोलेंगे। हम साथों साथ सभ्य होकर जो भी नगर पालिका में जो भी उनको जो तकलीफ पड़ती होगी उसका निराकरण करने के लिए हम लोग या तो रजूआत करेंगे, प्रेम से करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन लोगों को सुविधा जो भी नहीं मिल रही है उसको दिलाने के प्रयत्न करेंगे। ये जनसंपर्क कार्यालय से 100% फायदा होगा, क्योंकि डुंगरी फलिया के अंदर या वार्ड नंबर 5 के अंदर आज तक कोई भी कॉर्पोरेटर ने जनसंपर्क कार्यालय खोला नहीं था। ये कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने पहली बार खोला हुआ है और कांग्रेस की नीति है कि अभी ये 3 से 4 जगह पर खुलेगा हर स्लम विस्तार के अंदर, और स्लम विस्तार के लोगों की जो हालांकि पड़ रही है उसका निराकरण लाने के लिए ये खोला हुआ है, हर जगह ये खोलेंगे। आज हमारे वापी तालुका वापी नगर पालिका के विस्तार में जो वार्ड नंबर 5 में जो आज ऑफिस का उद्घाटन किया उसके बारे में यहाँ का जो हमारा चुना हुआ सदस्यों को अभिनंदन देता हूँ और साथ ही हमारा जो नगर पालिका में जीता है पीरू भाई, खंडू भाई, हमारे तालुका प्रमुख निमेश भाई, हमारा शहर प्रमुख निमेश भाई और तालुका प्रमुख रमेश भाई, दरेक अभिनंदन आप जाणो छो कि અત્યારે કોંગ્રેસ અને ભાજપની વચ્ચેનો જે તરીપાડ જુઓ છો તમે કે પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે। લોકો સમજી ગયા છે ભાજપના ખેલ। ગઈકાલે તમે જોયું હશે તો એક વલસાડ જિલ્લામાં અને તે બી તિથલ રોડ ઉપર જે કુસુમ વિદ્યાલય છે એની ઉપર જે ગોડસે વિશે જે પ્રવચન આપવામાં આવ્યું એને અમારે ગઈકાલે અમારા પ્રદેશના પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ જેઓ ત્યાં ધરણાના પ્રોગ્રામ કર્યો હતો ગાંધી આશ્રમ ઉપર, અને અત્યારે તમે જુઓ કે દરરોજ અમે આવેદનપત્ર આપી શકીએ એ ભાજપ સરકારની સામે એ લોકો હિલચાલ કરી રહ્યા છે। એ જાણે છે 2022માં ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે
એટલે આવા કારસ્તાન કરી લોકોને ભરમાવી અને ખોટા મતો લઈ અને મતદાન કરાવીને આ લોકો જીતવાનો પ્રોસેસ કરે છે. અમે ગઈકાલે જ કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આવતીકાલથી અમે વધારે પ્રોગ્રામ આપીશું. તમે જોયું અત્યારે સુરતમાં બી 21 વર્ષની છોકરીને ધોળે દિવસે 100 માણસની વચ્ચે હત્યા કરી છે. ત્યારે પણ ત્યાં સંયોજક એમને જ્યારે ગૃહમંત્રી છે એમને રાજીનામું પણ જાહેરાત કરી છે. પણ આ સરકાર સદંતર ફેલ છે. પણ એ કોંગ્રેસ પક્ષ એક મેદાન પર ઉતરશે અને આવતા 2022માં અહીંની અમારી સરકાર બનશે એવી આશા. તમે જુઓ છો અમે કાલે આવેદનપત્ર આપવા ગયા હતા અને તાત્કાલિક એમને બી જે મેડમ હતા એમને બી સસ્પેન્ડ કર્યા છે. આ તો એક લોકોનો ખેલ છે સસ્પેન્ડ કરવાનો. આ કઈને તે જે માહિતી આપી છે એ સરકારે માહિતી આપી છે. પરિપત્ર અનુસાર આ લોકો સૂચના અનુસાર આ સંવાદો કરાવે છે. 7 વર્ષની છોકરી બોલતી હોય અને એમને ગોડસેનું જો એમને પ્રવચન આપતું હોય તો આ ટોટલી કળા એક અધિકારીની છે અને અધિકારીને એક શાંતિ નથી. એક શાંતિ માટે એ લોકો સસ્પેન્ડ કર્યા છે. પણ એને અમે માન્ય રાખીશું નહીં. અમે આવતા ટાઈમમાં रस्ता उतरीશું. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड़ में राष्ट्रीय ध्वज का देखा गया अपमान। गवर्नमेंट कॉलोनी के पीछे कचरे के ढेर में से मिले 3 राष्ट्रीय ध्वज। वलसाड़ खान खनिज विभाग ने की खनिज चोरों के सामने लाल आंख। रेती और मेटल भरे ओवरलोड डंपर और बिना रॉयल्टी के 2 ट्रक को पकड़ा। वापी की केबीएस कॉलेज के छात्रों ने एबीवीपी कच्ची कार्यकर के सामने छेड़ा मोर्चा। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर। स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598।